देखिए 11 मई को इंदौर में राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी की शादी होती है। दोनों परिवार बेहद खुश होते हैं। कपल के तमाम वीडियोस और तस्वीरें आती हैं जिसमें दोनों बेहद खुश नजर आते हैं। शादी के बाद कपल हनीमून के लिए शिलोंग जाते हैं, मेघालय जाते हैं। 20 मई को शिलोंग में दोनों स्कूटी में घूमते नजर आते हैं, लेकिन 23 मई को दोनों लापता हो जाते हैं। एक ढाबे के पास स्कूटी बरामद होती है। 2 जून को राजा रघुवंशी का शव मिलता है, लेकिन सोनम का कुछ पता नहीं चलता। 17 दिन काल देखिए समय बीत जाता है। सोनम यूपी के गाजीपुर के एक ढाबे में पहुंचती है और घर वालों को फोन करती है, जिसके बाद चौतरफा सवाल खड़े हो जाते हैं। और देखिए उसी के बाद सोनम के सामने आने के बाद मेघालय पुलिस का बयान सामने आता है। मेघालय पुलिस कहती है कि सोनम ने ही पति राजा की हत्या की साजिश रची है। सोनम समेत अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। हत्याकांड के पीछे की साजिश इतनी सनसनीखेज है कि हर कोई हैरान है। बताया ये भी जा रहा है कि देखिए प्लाईवुड फैक्ट्री मालिक की बेटी सोनम अपने कर्मचारी राज कुशवाहा से अफेयर था उसका। राज ने साथियों के साथ मिलकर के शिलोंग में राजा की हत्या कर दी थी। और हालांकि देखिए सोनम के पिता आरोपों से इनकार कर रहे हैं और सीबीआई जांच की अभी भी मांग कर रहे हैं। वहीं अब तक इस हत्याकांड में 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। सोनम के प्रेमी राज कुशवाहा, विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद को पकड़ा गया है। इंदौर पुलिस के मुताबिक राज कुशवाहा ने सुपारी देकर राजा की हत्या कराई, लेकिन मेघालय पुलिस का दावा है कि सोनम ने ही हत्या की पूरी साजिश को रचा था। प्रेमी से वो फोन पर लंबी बातें करती थी। हालांकि सोनम खुद को बेकसूर बता रही है और कह रही है कि उसे अगवा किया गया। लेकिन सवाल तो ये भी है ना कि 17 दिनों तक सोनम कहाँ रही? क्या उसने ही हत्या की पूरी साजिश रची या फिर पूरा खेल जो रचा हुआ था वो कुशवाहा का रचा हुआ था? तो बिल्कुल ये 3 सवाल आज के महत्वपूर्ण होंगे। क्या सोनम ने ही रची पति राजा के कत्ल की साजिश? ये प्रश्न महत्वपूर्ण होगा। ये पहला प्रश्न है। और बिल्कुल देखिए यहाँ पर दूसरा सवाल, दोनों की मर्जी से शादी तो फिर क्यों हुआ राजा का कत्ल? और तीसरा और बेहद अहम सवाल है कि हत्याकांड में राजा कुशवाहा के साथ कितने लोग शामिल थे? क्या इसमें केवल राज कुशवाहा था या उसके साथ कुछ और लोग थे? क्योंकि जो बयान सामने आया पुलिस का, उसके मुताबिक राज कुशवाहा जो था वो शिलोंग गया ही नहीं था। तो लिहाजा अब सवाल ये उठते हैं कि क्या जिन्होंने हत्या की, क्या उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया? कॉन्ट्रैक्ट दिया गया तो ये रकम किसने दी? लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं इंदौर के एडीसीपी क्राइम ब्रांच राजेश जी का बयान। क्या उन्होंने कुछ कहा है? जैसा कि मैंने बताया कि ये सारी चीज़ें पूछताछ में क्लियर होंगी। और ये अभी चूंकि सोनम को वहाँ रिकवर किया गया है गाजीपुर, जहाँ मेघालय पुलिस ऑलरेडी वहाँ पहुँच रही है। और यहाँ पर चूंकि हमारे जो मेघालय पुलिस ने यहाँ पर संपर्क किया था, तो यहाँ पर 3 आरोपी मेघालय और इंदौर पुलिस के एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन से हिरासत में लिया गया है। आगे की कार्रवाई मेघालय पुलिस, जहाँ पर ये प्रकरण पंजीबद्ध है 7/25 सोरा थाने में, ईस्ट सोरा डिस्ट्रिक्ट है शिलोंग की, वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। अभी फिलहाल इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई है। पूछताछ उनके द्वारा की जाएगी। पूछताछ में जो भी आएगी आपको अवगत कराया जाएगा। अभी फिलहाल जो अपडेट्स आए हैं वो यही है कि सोनम को वहां गाजीपुर में रिकवर कर लिया गया डिस्ट्रिक्ट में, और यहां पर 3 आरोपियों को हिरासत में चेट वगैरह भी पकड़ी है, कोई चेट वगैरह आई? अभी फिलहाल इस तरह की कोई जो बात सामने नहीं आई है। अगर ऐसा कुछ होता भी है तो एविडेंस में लिया जाएगा और एविडेंस से पॉइंट ऑफ व्यू से बताया। अब राजा हत्याकांड में सोनम और राजा की मां का क्या कहना, आइए आपको वो भी सुनवाते हैं। कि इन दोनों बच्चे को घूमने के लिए जाने दो, पिक्चर देखने का इसका मन है राजा का, सोनम को घुमाने का, तो इनको जाने दो। मन के बच्चे थोड़े बात करेंगे तो अपन को भी अच्छा लगेगा कि आपस में दोनों की बात होगी। कुछ भी मन में होगा तो पता तो चलेगा। तो उनकी मम्मी ने बोला कि नहीं, हमारे यहाँ बहुत सख्ती है। उसके पापा को ये चीज़ पसंद नहीं है कि बच्ची घर से बाहर निकले। शादी के पहले की बात है। शादी के पहले की बात है। अच्छा, सोनम आप लोगों के साथ कितने दिन घर में रही? कभी 4 दिन रही। इसका व्यवहार अलग है? 4 दिन रही। देखो बड़ा घर है, उसका रूम सबसे ऊपर था, तो बार बार तो अपन उसके रूम में नहीं जा सकते हैं। थोड़ी देर के लिए आती थी बीच में हॉल में खाना ना खाने के लिए। नहीं, हमको कोई शख्स से नहीं आया, हमको समझ में ही नहीं आया ना, कुछ भी नहीं समझ में आया। ये सब उनके घर वाले को मालूम होगा, ये मेरे को नहीं मालूम। सबसे ज्यादा माँ को ही पता रहता कुछ भी चीज में। अपने बच्चे के बारे में माँ को नहीं पता रहेगा। जब मेरा बच्चा मेरे को बता रहा है, और वो क्या बोलती है, हमारी बच्चे हमसे कुछ बात छिपाती नहीं है, सारी बात शेयर करते हैं। हमारे बच्चे इतने संस्कारी हैं कि वो किसी काम गलत नहीं कर सकते हैं। नहीं तो उनके बाप का कहना है सीबीआई जांच होना चाहिए, तो सीबीआई जांच होना चाहिए। सब आगे आएगा। वो तो जिसने करा नहीं करा, सोनम ने नहीं करा तो अपन गलत इंजाम उस पर क्यों लगाएंगे? जब तक जांच नहीं होगी जब तक मैं भी कुछ नहीं कह सकती हूँ।
और मेरे पास फोन आया था कि लड़की मिल गई है और अभी वो आरोप लगा रही शिलोंग पुलिस, तो ये गलत लगा रही, इतना नहीं हो सकता है इतना कुछ नहीं। कौन बोल रही है? वो क्या गलत बोल रहे हैं ना, सुन रहे हैं कि बोले सुपारी दी या दी है, तो ये सब गलत है, सब झूठ बोल रहे हैं। हाँ, ये सब झूठा इल्जाम है और जांच करी जा। ऐसा तो नहीं मैं कह दूंगा कि मेरी छोरी अच्छी है तो अच्छी हो जाएगी, मैं कह दूंगा मेरी छोरी बुरी है बुरी हो जाएगी। जो जांच होगी वो सब उसमें सब मालूम पड़ेगा। और हमारे साथ इसी पर चर्चा करने के लिए, बातचीत करने के लिए कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ एमसी द्विवेदी जी जुड़ चुके हैं, पूर्व डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वहीं डॉक्टर जयंती दत्ता है, मनोचिकित्सक है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी मैम। सबसे पहले आपके पास सर आते हुए एमसी द्विवेदी सर, और इस बात को समझते हुए कि मानसिकता से पहले जिस तरह से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, पूरी प्लानिंग की गई है, आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? आप अपने पॉइंट को रखिए, उसके बाद हम आगे इसको और जो है बातचीत करें। देखिए, ये एक सामाजिक दोष है जो बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे। हमारे समाज में जो भी हम संस्कार दे रहे हैं बच्चों को, और जो माता पिता संस्कार दे रहे हैं, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन संस्कार दे रहे हैं, और जो हमारे टीवी सीरियल संस्कार दे रहे हैं। आजकल तो ऐसा है कि हिंदी के सीरियल आते हैं, उसमें लड़कियां और महिलाएं ही विलन दिखाई जाती, और वो किसी की हत्या करवाने में 2 मिनट भी नहीं सोचती। हर सीरियल में देखे, टीवी में ही आता है। तो जो भी इनके जो इनको अप्रूव करते हैं वो रिस्पॉन्सिबल है, और सारा समाज दोषी है। ऐसे ये घटना कोई यूनिक या अकेली नहीं है, ऐसी घटनाएं और भी हो चुकी है पहले, मुझे याद है। डिटेल मुझे नहीं याद, लेकिन जानता हूँ कि ऐसी घटनाएं हो चुकी है। एक घटना मैं जानता हूँ जहाँ शादी होने के तुरंत बाद बाहर से फोन आया, लड़की ने फोन उठाया, और लड़का, उसका प्रेमी जो है वो बाहर आके मोटरसाइकिल खड़ा था, उसके मोटरसाइकिल बैठी और भाग के चली गई, और शादी कर ली थी। तो शादी करने के बाद ऐसा करती हैं, ये पता नहीं क्या मानसिकता है, क्या बात है। अगर इन्हें नहीं रहना है साथ में तो पहले से ही कह देना चाहिए यार कि हम शादी नहीं करेंगे। बिल्कुल। लेकिन इस तरह की, जब प्रेमी के साथ ही रहना तो उनके साथ रहना चाहिए। घटना जैसी कि बताई जा रही है, मतलब हालांकि सोनम की मां तो उसको रिफ्यूट कर रही आपने है, इसको एक सामाजिक इशू बताया। बिल्कुल ये हो भी सकता है, लेकिन एक एक्सपर्ट से भी इसकी राय ले लेते हैं इस मुद्दे पर। डॉक्टर जयंती जी, आपने ऐसे कई ऐसे लोगों से डील किया होगा, उनसे बात की होगी। ये कह रहे हैं कि देखिए, शादी अगर करनी ही नहीं थी, अगर आपका अफेयर कहीं और था और ऐसी वारदात को अंजाम देने का इस मोड़ तक आप पहुंचते तभी हैं जब आप हताश होते हैं, परेशान होते हैं, आप एक आरोपी बन जाते हैं। उससे अच्छा है कि आप शादी ना करें। तो ये क्या एक डर होता है परिवार का? इस मुद्दे पर मेरा प्रश्न है कि भाई वो बोल ही नहीं पाता व्यक्ति, इससे बेहतर तो शादी ही ना करता, एक मौत ना होती, एक घर का एक बेटा ना छिन जाता। आपका ऑडियो अनम्यूट कर लीजिएगा जयंती जी। हाँ। ठीक है, जब तक उनका ऑडियो अनम्यूट हम करते हैं, डीजीपी साहब लीजिए, आप बोलिए। हाँ, बोलिए। हाँ, मेरे ख्याल से ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स है ना, आज के युवा पीढ़ी में बहुत बढ़ चढ़ के सामने आता है। ये लोग डिसीजन लेने में गड़बड़ाती हैं, और इनका एक जो रुझान है ना, वो पहचान में नहीं आता है। जैसे आप कह रहे हैं कि शादी क्यों करी, ऐसी बहुत सारी केसेस मैंने हैंडल किए हैं, और मुझे इस बात का खौफ रहता है कि हमेशा जो इस तरह से वायलेंस को अंजाम देते हैं, देखिए ये जो करा है इसने, सोनम ने, इट्स अ वेरी हाईली ऑर्गेनाइज थिंग। या आप कह रही हैं कि नहीं मेरे को अगवा किया हुआ था, ये किया हुआ था, इट्स ऑल नॉनसेंस। आई थिंक इट्स अ वेरी वेल प्लान्ड मर्डर। और इसमें ये जो इनके साथ जानकारी जिनकी थी, वो लोग पहले से शिलोंग कैसे पहुंच गए? तो इनका जो मकसद है, मेरे ख्याल से जब हम इन्वेस्टिगेट करते हैं तो हमारा फोकस, हमारी सुई उस पे होनी चाहिए कि मकसद क्या था। आज जो युवा पीढ़ी है उनमें चाह इतना ज़्यादा है, उनको कोई सरोकार नहीं है, ट्रेडिशन क्या है, कोई मरता है मरे, एंड देर वेरी इम्पल्सिव, वेरी whimsical, और इसमें ये कॉन्फिडेंट होती हैं कि हमें कोई पकड़ नहीं पाएगा। अगर सोनम को पता होता कि ये लोग नहीं, सारे, लेकिन डॉक्टर जयंती जी, सवाल तो यही है ना कि ये मानसिकता क्यों, ये मानसिकता अचानक से इन नौजवानों में, खासकर जिनकी अभी शादी हो रही है, जिन्हें नवविवाहित जोड़े हम कहते हैं, इनमें इस तरह की सोच और इस तरह के क्राइम करने की जो समझ है वो कहां से आ रही है?
ये देखिए, ये एक तो समाजीकरण में गड़बड़ है, दूसरी जो मीडिया है, ये आप देखेंगे ये लोग ऐसे होते हैं, पहले से आपको दिख जाता है कि इनका जो लाइकिंग है वो क्रिमिनल प्रोपेंसिटी है, धीरे धीरे पनपती रहती है। और मेरे ख्याल से ये जो परिवार वाले हैं, जिस परिवार से ये बच्ची जुड़ी हुई है, उनको जरूरी तौर पे पता होगा कि ये कुछ खामियां इस लड़की में हैं। उन्होंने मना किया होगा कि यहाँ पे हम तुम्हारी शादी नहीं करेंगे, तो इसलिए उनको तसल्ली देने के लिए शादी तो कर ली, उसके बाद लगता है नहीं मैं इसके साथ नहीं रहूंगी, मैं कहीं और ही रहूंगी। और आप देखेंगे ऐसे केसेस जो हैं, ये पहले से हिंट्स दे देती है, भाई तुम्हारे साथ ये बात नहीं करना चाहती थी अपने हस्बैंड से, बात किसी और से करती थी ज्यादा देर। तो दीज आर द इंडिकेटर्स, यू नो, आई एम हैंडलिंग सच केसेस where the girl, the wife, in spite of becoming mother of 10 years old child, says to the husband, मैं तेरे को कत्ल करवा दूंगी, मैं तेरे को पॉइजन दे दूंगी, मैं तेरे को किसी दिन मार दूंगी। Now these are the dialogues I am reporting from an elite डॉक्टर crowd साहब, of Delhi। एक प्रश्न ये भी है कि कहा जाता है कि जिससे अफेयर था या जिससे प्रेम था उसकी उम्र ज्यादा थी, उससे अफेयर हो नहीं सकता, उससे शादी हो नहीं सकती थी, वो चाहे उनके लिए काम करता था। कुछ चीजें तो क्लियर होती हैं कि भाई आप यहाँ पर आगे बात आपकी नहीं बढ़ेगी, तो फिर वहां तो समझ जाना चाहिए। उसके लिए या तो काउंसलिंग करे, परिवार वालों को कहीं ना कहीं कुछ पता होता होगा ऐसे मामले में। वो तो जल्दबाजी कह रहे हैं, उनका लड़के का परिवार तो कह रहा है जल्दबाजी करी है, ये तो फटाफट चाह रहे थे शादी हो जाए। हाँ, घर वाले सोचते हैं कि इसकी शादी हो जाएगी तो ठीक हो जाएगी, ठीक नहीं होती है ये। जिनका ये क्रिमिनल प्रोपेंसिटी सोच लेकर के पेरेंट्स भी चलते हैं, ये भी कहीं ना कहीं एक इस तरह से हत्याकांड को अंजाम देने में बिल्कुल श्योर पेरेंट्स को मालूम था, उनको अंदेशा था कि लड़की में कुछ खामियां है, तभी उन्होंने जल्दबाजी करी। और ये जो माँ बोल रही थी, अभी मैं इंटरव्यू सुन रही थी, बेटे की माँ जो बोल रही थी कि भाई बच्चे अगर पिक्चर देखने चले जाए आपस में बात करें, तो लड़की की माँ ने बोला नहीं, हमारे यहाँ बहुत सख्ती है, हम लोग ऐसे नहीं मानते, आपके यहाँ सख्ती है तो आपके यहाँ जो काम कर रहा है उसके साथ इसने अफेयर कैसे इतने दिन बिल्कुल सख्ती है तो फिर ऐसा कैसे हो गया। और मुझे लग रहा है यही छिपाने के लिए ये सख्ती जो है बढ़ती गई। डॉक्टर सांत्वना श्रीकांत भी, मैम आपके पास हम वापस लौटेंगे। डॉक्टर सांत्वना श्रीकांत भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर सांत्वना, जो बात अभी देखिए यहाँ पर डॉक्टर जयंती से भी हो रही थी, वो ये इस बात का जिक्र कर रही है कि पेरेंट्स जो है प्रेशर देते हैं, शादी करवा देते हैं, उनको लगता है कि आने वाले दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन वही गुस्सा, वही नाराजगी, क्योंकि आजकल के बच्चे जो है वो अपनी जिद पर होते हैं कि उन्हें जो चाहिए वो चाहिए। अगर आपने मना किया तो देखिए हम क्या कदम उठाएंगे। और मुझे लग रहा है यही एक सबसे बड़ी वजह है कि इस तरह से जो है हत्याकांड को अंजाम दिलवाया गया, एक फैमिली ने अपने बेटे को खो दिया। देखिए, मैं डॉक्टर दत्ता की बात से सहमत हूं कि हमें सबसे पहले प्रिवेंटिव मैकेनिज्म पे बात करना चाहिए। घटनाएं हो जाती हैं, उसके बाद हम उसके सोल्यूशन पर बात करते हैं, लेकिन ऐसी घटनाएं हो ना, इसके लिए हमें बात करनी चाहिए कि इस तरीके का जो सामाजिकरण हो चुका है कि प्रेशराइज करके शादी कराना किसी लड़की का, कोई लड़की अगर अग्री नहीं है उसकी शादी कराना, या पेरेंट्स को पता चलता है कि कहीं अफेयर है फिर भी उनकी शादी करा रहे हैं, तो ये सबसे पहले प्राइमरी लेवल पे इसको वहाँ पे ही रोक देना चाहिए। क्योंकि इसका अंजाम हम देख रहे हैं, एक नहीं कई ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिसमें लड़कियों द्वारा हत्या की जा रही है। तो वो क्यों की जा रही है? क्योंकि वो उनके साथ नहीं रहना चाहती और वो एक सोशल प्रेशर है कि अगर पति जिंदा है तो उनके साथ रहना पड़ेगा। तो एक तो कानून भी बहुत स्ट्रिक्ट होना चाहिए, सोसाइटी लेवल पे तो ये सोल्यूशन हो गया कि ऐसा नहीं होने देंगे, लेकिन कानून भी उतना ही स्ट्रिक्ट होना चाहिए कि अगर आप हत्या करते हो तो फिर आप कहीं के नहीं रह जाओगे। ये भी इनको क्लियर कट इंडिकेशन जाना चाहिए, दोनों लेवल पे साथ साथ काम होना चाहिए। लेकिन डॉक्टर सांत्वना जी, ये बताइए कि पेरेंट्स जो होते हैं वो हमेशा अपने बच्चों की बेहतरी चाहते हैं। अगर लड़की नौकर के साथ शादी करना चाहे तो क्या पेरेंट्स इजाजत दे देंगे? क्या वो तो उससे अच्छे घर में भेजेंगे ना? उम्र भी ज्यादा थी, सारी चीजें तो देखनी पड़ेंगी ना। लेकिन बच्चों की हर जिद तो नहीं पूरी की जा सकती ना। मैं आपकी बातों से सहमत हूँ, लेकिन आप ये बताइए कि अच्छे घर में भेजने का नतीजा क्या हुआ? अब वो कहीं की नहीं रही, अब वो जेल में जिंदगी काटेगी। तो इससे बढ़िया कि पेरेंट्स क्यों ना उसको पहले ही समझाते, पहले उसको कन्विंस करते या नहीं शादी करते। मुझे ये लास्ट वाला ऑप्शन ज्यादा बेहतर लगा, शादी ना करवाना, शादी नहीं करते, वो अपने आप ऐसे ही रहते, नहीं शादी करते। और पेरेंट्स को भी समझना चाहिए, एक बहुत बड़ा फाउंडेशन है कि देखिए, मैं दोनों चीज पे बात करना चाहूंगी। एक बहुत बड़ा फाउंडेशन है कि लोग क्या कहेंगे। सबसे पहले लोग क्या कहेंगे से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने बच्चों के साथ कैसे ट्रीट कर रहे हो। कई बार हम लोगों को दिखाने के लिए बच्चों को प्रेशराइज करते हैं और बच्चे उस प्रेशर में उनको नहीं समझ में आता वो क्या डिसीजन ले रहे हैं।
लेकिन ये कुछ ज्यादा ही हो गया। मैं आप समझ रही ना क्या, या तो आई एम नॉट सपोर्टिंग हर, आई एम नॉट सपोर्टिंग हर, मैं हाँ। एक प्रिवेंटिव मैकेनिज्म की बात कर रही हूँ, जिसका एक स्टेप की मैं बात कर रही हूँ कि सबसे पहले पेरेंट्स को अपने बच्चों से बात करना चाहिए, उसके बाद ही कोई स्टेप लेना चाहिए, क्योंकि वो स्टेप इतना नेगेटिव हो सकता है। हम उसका वर्स्ट फॉर्म यहाँ पर देख रहे हैं। ये इसलिए कि भाई इतना बड़ा जो काम कर लिया गया। एक बार डीजीपी साहब से मैं एक छोटा प्रश्न पूछना चाहूंगा। डीजीपी साहब, एक नैना भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। नैना, आप इस वक्त जहां पर मौजूद है, वहां की स्थिति थोड़ा बताते हुए जानकारी हमारे साथ साझा करिए। देखिए शुभम, इस समय मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ, ये सोनम का घर है, सोनम रघुवंशी का घर, इंदौर के बाणगंगा स्थित जिस इलाके में वो रहती हैं। हालांकि अभी कहा जा रहा है कि सोनम का परिवार घर के अंदर ही है। जैसे ही जानकारी मिली उसके बाद से ही यहाँ पर एक अलग हलचल है पूरे इलाके में। ये कहा जा रहा है पुलिस का पहरा है, आसपास के लोग भी इस बात को जानकर हैरान हैं। आप ये समझिए भावनाएं किस तरह से परिवर्तित हो जाती हैं। आशीष और किरण, जिस तरह से हमने अभी इसके पहले पूरी स्टोरी को देख रहे थे, उसका एक नैरेटिव बहुत अलग सामने आ रहा था। उस दौरान जिस तरह से राजा की हत्या हुई और उसके बाद में जो पूरी तस्वीर पेश आई, सबको एक अलग चिंता महसूस हो रही थी कि सोनम इस समय किस स्थिति में होगी। लेकिन कल रात से लेकर अभी तक की स्थिति बहुत कुछ बदल चुकी है, बहुत कुछ परिवर्तित हो चुकी है। यहाँ पर सोनम के बारे में जो तमाम बातें अब कही जा रही है, वो लोगों को, जो लोग भी इससे हैरान है। ये उनके पूरा मोहल्ला है जिस जगह पर वो रहती है, और यहाँ के लोगों का बार बार यही कहना है कि अगर इस तरह की जो तमाम बातें सामने आ रही है उसमें सच्चाई है तो वो बहुत हैरान कर देती है। क्योंकि बार बार लोग कहते हैं कि जब सोनम की शादी हुई थी राजा के साथ में, तो हर कोई ये कह रहा था कि वो लोग बहुत खुश थे। कहीं से ऐसी स्थिति नजर नहीं आ रही थी कि ये शादी सोनम की मर्जी के बगैर हो रही हो। लेकिन उसके बाद में जो ये पूरा घटनाक्रम परिवर्तित हो जाता है। आप मैं बताऊं, अभी फिलहाल यहाँ पे आपको गिने चुने लोग नजर आ रहे हो, लेकिन इसके कुछ देर पहले एक बड़ी भीड़ जो थी, बड़ा जमावड़ा जो था, वो यहाँ पर था। लेकिन एक और बात, ये आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि जब यहाँ के लोगों से राज कुशवाहा के बारे में पूछा जाता है कि क्या आप राज कुशवाहा को जानते हैं, तो पहले तो शायद वो उस नाम को कंफ्यूजन में लेते हो, लेकिन जब तस्वीर दिखाएंगे तो वो बखूबी इस बात को बोलते हैं कि राज कुशवाहा का आना जाना सोनम के घर पर हमेशा से रहा है। और सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये जानकारी ये भी है कि जिस दौरान यहाँ पे जैसे ही जानकारी मिली थी राजा के शव के पहुंचने की, राज कुशवाहा बाकायदा यहाँ के लोगों के साथ में राजा के घर तक गया था। यानी कि यहाँ के लोगों के साथ में उसकी मौजूदगी भी नजर आई थी। लोग इस बात को स्वीकारते हैं। बिल्कुल नैना, तो क्या वहाँ के लोग, आस पड़ोस के लोग ये भी बता रहे हैं कि जो सोनम है उसका आना जाना भी जो है राज कुशवाहा के साथ उन्होंने देखा। कोई इस तरह की बातें उनके जहन में आई, या उन्होंने इस तरह से उसे देखा कि जैसे लग रहा हो उनके बीच में एक प्रेम प्रसंग है? बिल्कुल, देखिए ये सबसे बड़ी बात हो जाती है किरण, कि किसी भी तीसरे व्यक्ति के लिए इस बात को जानना, वो भी ऐसे मौके पर जब वो देखते हैं कि भाई घर परिवार के जो लोग, जब इस तरह से कोई मंगल कार्य होता है, शादी जैसी बात, और उसमें अगर लड़की की रजामंदी नहीं होती तो वो उसके बॉडी जेस्चर से, उसके बर्ताव से नजर आता है। लेकिन आसपास के लोगों से जब भी हमने बात की तो उन्होंने बार बार इस बात को दोहराया कि नहीं, शादी के वक्त सोनम बहुत खुश थी। शादी के वक्त सोनम ने तमाम रस्मों को बहुत पूरे दिल से निभाया जो एक अपनी मर्जी के साथ में हो रही शादी के साथ में होता है। तो बार बार सवाल यही कि अगर ये पूरा लव ट्रायंगल अगर सामने आ रहा है तो आखिर ऐसी क्या वजह रही, और इस पूरी स्थिति का क्या मास्टरमाइंड राज कुशवाहा रहा है। क्योंकि बार बार ये तमाम ऐसे अलग अलग पहलू भी सामने आ रहे हैं कि जब मेघालय ये कपल, ये नवविवाहित जोड़ा जब वहां पर पहुंचा तो वहां पर सोनम और राजा के साथ साथ कुछ अन्य लोगों की भी मौजूदगी थी। हो सकता है कि शायद राजा उस वहां पे मौजूदगी से या फिर उस प्लानिंग से बिल्कुल भी अनजान था, उससे बिल्कुल भी भनक नहीं लगी हो। ये महत्वपूर्ण है, ये महत्वपूर्ण है। बिल्कुल नैना, आप भी बने रहिए, क्योंकि एक महत्वपूर्ण प्रश्न मुझे ये समझना है डीजीपी साहब से कि क्या इसको इस लेवल पर तैयार किया जा सकता है, प्लान किया जा सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट किलर्स आप हायर करेंगे, किसी और राज्य से उनको लेकर जाएंगे आप मेघालय में, वहां पर आप इस कृत्य को, क्योंकि उस स्थान पर मैं रह चुका हूं, मैंने वहां पर कुछ समय पढ़ाई भी करी है, मुझे नहीं लगता कि लोकल इंटेलिजेंस को इतनी जानकारी बिल्कुल भी ना हो या फिर किसी को ना पता चला हो। क्या डीजीपी साहब आपको ऐसा लगता है अभी तक जो जानकारी आई है और भी परतें सामने आ सकती हैं? ये जो हत्याकांड है, क्योंकि आप क्या टोटली ट्रस्ट करेंगे वहां की लोकल पुलिस पर हर स्टेटमेंट पे, या अभी हमें वेट एंड वॉच करना चाहिए, थोड़ा रुकना चाहिए? द्विवेदी साहब देखिए, वेट एंड वॉच 100% तो कभी किसी स्थिति पर ट्रस्ट किया नहीं जा सकता, तब तक आपको देखी ना हो, तो वेट एंड वॉच तो करना चाहिए। लेकिन
जो प्रश्न आपने उठाए हैं कि क्या ऐसा संभव है इस तरह का, तो ये संभव बिल्कुल है, ऐसे कोई ऐसी बात नहीं है। आजकल टेलीफोन से 1 मिनट में इधर से उधर बात हो जाती है, और इसमें कोई एक व्यक्ति जो उसका हो सकता है प्रेमी हो रहा हो, उसी ने ऑर्गेनाइज किया हो, ये सब लोगों को ऑर्गेनाइज किया हो, और काफी टाइम हो गया, मतलब इतने पीरियड में उसने ऑर्गेनाइज कर लिया और उसको लेके गई पर्टिकुलर प्लेस पर, कहते जैसा आया अभी बीच में कि लड़की चाहती थी कि हम मेघालय ही जाए, वहां पर जाए, तो हो सकता है किसी प्रकार का संपर्क इन लोगों का हो, तो ज्यादा चांस लगता है। जो थ्योरी बताई जा रही है वो सही लगती है। दूसरी बात, असली बात यह है कि जब इतने दिन उसका हस्बैंड का मर्डर हो गया, तो इतने दिन तक वो कहाँ गायब रही, क्यों नहीं उसे पुलिस को जाके बताया? तो अगर इसका मतलब है कि वो छिपना चाहती थी, उस इन्वॉल्व थी और गिल्टी फील करती थी और छिपना चाहती थी और डर था उसे, भय था, तो मैं जैसा कि पहले भी ये बात आई है कि ऐसी घटना ये नई नहीं है। हम वेस्ट की ये कल्चर तो ले रहे हैं कि लेकिन एक प्रश्न मेरा छोटा सा आपसे महत्वपूर्ण ये कि बहुत से लोग जाते हैं टूरिज्म के लिहाज से वहां, नॉर्थ ईस्ट की अगर बात की जाए तो ऐसे इंसिडेंट से एक झटका लगता है, लोग कहते हैं कि जाएं कि ना जाएं। तो एक संदेश एक पुलिस वाले होने के नाते कि आपको ज्यादा बेहतर पता है कि सुरक्षा में चूक ज्यादा है या फिर प्लान मर्डर की ये थ्योरी है, इसको इंडिविजुअल केस की तरह ट्रीट करना चाहिए? ये बिल्कुल इंडिविजुअल केस है। देखिए, मर्डर, इस तरह के जो मर्डर होते हैं उनको पुलिस रोक नहीं सकती, क्योंकि आप घर के हैं, आप वाइफ हैं, हस्बैंड हैं, आपने ही सोचा, कोई सोच भी नहीं सकता हस्बैंड की हमारी वाइफ इस तरह शादी करके तो मरवा देगी, और फिर भी वो चुपचाप करवा देती, तो पुलिस के पास कोई जादू की छड़ी तो है नहीं कि वो आपके दिमाग को पढ़ता रहे। और आजकल मर्डर कर देना कोई बड़ी बात है नहीं, ऐसे लोगों का मिल जाना बहुत बड़ी बात नहीं है। तो इसमें पुलिस का कोई ऐसा नेग्लिजेंस या ऐसा कोई रोल नहीं कहा जा सकता है। ये तो सिंपल ऐसा मर्डर है जो घर का मर्डर है। अगर माँ बेटे को मार दे, बेटे माँ को मार दे, बिल्कुल, और इस पर जो है टूरिज्म पर इसका कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। अब ये एक साफ संदेश जो है वो पहुंचाने की भी जरूरत है। बिल्कुल सर, हम आपका रुख करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर जयंती लगातार जुड़ी हुई है। डॉक्टर जयंती, देखिए, जिस तरह से मेरी सहयोगी नैना जो है वो बता रही थी कि किसी को इस बात से इसलिए भी शक नहीं हुआ था क्योंकि जो सोनम है वो बहुत ज्यादा खुश थी, मतलब चेहरे पे एक कहीं दर्द, कहीं इस तरह से कि वो प्यार किसी और से, शादी किसी और से करने जा रही है। वहीं राज कुशवाहा का देखिए किस तरह से शादी में पूरा इन्वॉल्वमेंट था। तो ऐसे में अपनी मनुष्य, क्योंकि देखिए पहले उसने कभी नहीं सोचा होगा कि वो इस तरह के हत्याकांड की साजिश को जो है अंजाम भी दिलवाएगी, सुपारी दिलवाएगी और अपने ही पति की हत्या करवाएगी, उसने सपने में नहीं सोचा होगा। लेकिन ऐसी प्लानिंग करते हैं, अचानक से वो दिमाग का परिवर्तित हो जाना, क्या देखते हैं? देखिए, ये लोग अगर इनकी व्यक्तित्व आप देखेंगी तो ये लोग साइकोटिक मेंटालिटी के होते हैं। मैं डीजीपी साहब से वो नहीं करती, एक्सेप्ट नहीं करती उनकी थ्योरी कि पुलिस इसे रोक नहीं सकती है। पुलिस के पास बहुत सारे आयाम होते हैं। 28 साल हो गए मुझे बीपीआरएनडी में पढ़ाते हुए, हाउ टू इन्वेस्टिगेट क्राइम। अगर पुलिस चाहती, पुलिस को पता हो, पुलिस को इत्तला हो, तो विजिलेंस पे रह सकती थी। अब जहाँ तक ये लड़की की खुश होने की बात है, देखिए ये लोग, जैसे मैंने कहा, साइकोटिक मेंटालिटी के होते हैं ये लोग। बहुत वक्त ऐसा मैंने पाया कि मेडिसिन लेती है। टूरिज्म के लिहाज से मैं इसलिए ऐड करना चाहता हूँ, मेघालय की बात अगर की जाए तो वहां पर महिलाओं को प्रथम रखा जाता है, और खासी परंपरा की अगर मैं आपको थोड़ा सा झलक दूं तो वहां पर जो प्रॉपर्टी होती है, यंगेस्ट डॉटर, तो महिला सेफ है, महिला सेफ है। तो यहाँ पर अगर मारना होता दोनों को मारा जाता। मैं कहता हूँ लोकल्स को, फैमिली भी कह रही थी लोकल्स इन्वॉल्व हैं, तो ये भी हमें समझना होगा कि वहां पर महिलाओं के साथ ऐसी अभद्रता नहीं होती बाकी जगहों जैसी। लेकिन ये समझना, जो प्लान आउट है वो हर छोटी छोटी चीजों को प्लान आउट किया गया है, यहाँ तक इंस्ट्रूमेंट भी जो इन्होंने यूज किया है। मैं नहीं मानती यहाँ पे टूरिज्म को कोई खतरा है। इट्स एन इंडिविजुअल केस, राइट, एंड इट शुड बी इन्वेस्टिगेटेड लाइक दैट। और लेकिन सोनम का खुश होना, ऐसा भी हो सकता है कि सोनम ने सोचा कि चलो अब तो मैं मैरिज तो कर ही रही हूँ, आगे को अंजाम देना मेरे लिए आसान हो जाएगा। सो दैट इज व्हाई इवन द मदर वाज सस्पिशियस कि मैंने बोला था चेन नहीं पहनना, लेकिन सोनम ने उससे चेन पहनवाया, क्योंकि दैट इज वन ऑफ द आइडेंटिफिकेशन एस्पेक्ट। तो ये चीज़ें जो वो मद्देनजर रख के चल रही है। और उसके एक चीज़ और अहम है,
इसने जाने की टिकट कर ली, आने की टिकट नहीं करी। नाउ ऑल दीज थिंग्स आप इतनी दूर लेके क्यों जाओगे एक हनीमून के लिए? ये तमाम चीजें पहले से ऑर्गेनाइज तरीके से इसको अंजाम दिया गया है एंड आई डोंट थिंक दिस गर्ल शुड बी स्पेयर्ड एंड आई फील जो पनिशमेंट है वो तुरंत दिखना चाहिए, नहीं तो इस तरह के हादसे और भी बढ़ते चले जाएंगे। और देखिए ये जो करते हैं ना, जिस वायलेंस को अंजाम देते हैं, दे आर हाईली कॉन्फिडेंट, दे थिंक आई कैन गेट अवे विथ इट, तब उनको नहीं लगता कि मैं पकड़ी जाऊंगी। जी बिल्कुल डॉक्टर सांत्वना आपके पास, क्योंकि देखिए इस बात का जो कहा भी गया कि ऐसे जो है वो माइंड जो है क्रिमिनल एक तौर पे इनका हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा हाइपर भी रहते हैं, ऐसे में पेरेंट्स के लिए क्या एक संदेश है पेरेंट्स के लिए? क्योंकि देखिए उनको समझना होगा, चाहे वो लड़की पार्टी के जो अभिभावक है वो हो, चाहे वो लड़की के तरफ के अभिभावक हो, इन दोनों को समझने की जरूरत है कि शादी से पहले आपको बैकग्राउंड को भी खंगालने की जरूरत है। जब खंगाला जाता है तो कई बार एक्टिविटीज भी अगर इस तरह से सामने आ रही, क्योंकि देखिए जो राजा की माँ है उन्होंने साफ तौर से कहा, मुझे लगा जल्दबाजी हो रही है, मुझे लगा जब मैंने कहा पिक्चर देखना चाहता है आपने देखने नहीं दिया गया, और ये तमाम चीजें ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं इशारा करती है कि आपको एक बार और झांकने की जरूरत है। देखिए मॉडर्निटी के नाम पे हुआ ये है कि जो अंजाम हो रहा है क्राइम, पहले आपको याद होगा कि कुछ बहुत पहले शादियां बहुत अच्छे से जान पहचान के होती थी, कुंडली मिलाई जाती थी, कुंडली छोड़िए परिवार की कई पुश्तें देखी जाती थी कि कौन कहाँ से बिलोंग कर रहा है, वो सब इसीलिए होता था कि किसी परिवार में अगर कोई जा रहा है तो उसका इफेक्ट क्या होगा, वो बहुत साइंटिफिक था। लेकिन आज क्या हो रहा है, 2 दिन मिले चौथे दिन शादी, टाइम नहीं है भाई, ऐसा करके बहुत जल्दबाजी में शादियां की जाती हैं और जनरली इस तरीके के क्राइम हो रहे हैं। तो ये आपकी बहुत अच्छी बात है कि जांच परख के शादी करनी चाहिए, पहली बात। दूसरी, शादी के लिए इतना कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, शादी पूरी लाइफ टाइम साथ रहना है, तो साथ रहना है अगर तो उसको हर पक्ष भी देखना है कि ये साथ कैसे साथ रहेंगे तो क्या होगा, क्या क्या साइकोलॉजिकल इफेक्ट हो सकते हैं, इवन क्या क्या इनकी फैमिली के लोगों का इफेक्ट हो सकता है, ये सारी चीजें जांची जानी चाहिए। आपको लगता है परिवार भी जिम्मेदार है क्या? परिवार, मैं ये नहीं कहूंगी कि परिवार जिम्मेदार है, जल्दबाजी की गई है ये कहा जा रहा है, जल्दबाजी कराई शादी में, मैं जो पहले कह रही थी कि परिवार को एक साइकोलॉजिकल वे में प्रेशराइज नहीं करना चाहिए। अभी चूंकि पता नहीं लगा है कि शादी कहां से फोर्सफुली की गई है, किसने शादी करने को फोर्स किया था, इसलिए आई कैन नॉट ब्लेम। फोर्सफुली नहीं, थोड़ा सा वो टाइम पीरियड के लिए कहा जा रहा था, समय इतना ही था। मैं ऐसे वेगली कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकती, लेकिन हाँ ठीक है, समय इतना ही था।